नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सहसाहुरम् मंगलमय मंगले करण विद्याधिविज्ञान नमोता जाते हरि हरिहंतादि महा हरिमंगल करि हो महान ग्रंथिकरण को काज जाते मिले समाज सब पापी निज अभिराज। मुझे महान जैन शासन की जय। सात तत्व संबंधी भूल पर इस शिविर में हमारी चर्चा संवर तत्व संबंधी भूल की प्रारंभ हुई थी आज सुबह की क्लास में। क्योंकि आज आप थोड़ा सा और अटेंड होकर सुने, बहुत सारी विषय वस्तु मुझे आपके साथ आज पूरी करनी है। कोशिश करेंगे ये पाठ आज हमारा पूरा हो जाए। देखिए, संवर तत्व संबंधी भूल में जो संवर के कारण है उनकी चर्चा चल रही थी। उसमें पहला गुप्ती और दूसरा समिति, इन दो की चर्चा आज सुबह हुई थी कि यह बाह्य गुप्ती, बाहर में मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, उसको गुप्ती मानता है। वहां बताया कि वास्तव में वीतराग भाव रूप होने पर जो स्वयं गुप्ती होती है, मतलब स्वतः ही मन वचन काय की क्रिया रुक जाती है, मन वचन काय की चेष्टा नहीं होती, वह वास्तव में गुप्ती है। ये चर्चा गुप्ती की सुबह हमारी हुई। उसके बाद समिति का स्वरूप प्रारंभ हुआ था। ये समिति क्या मानता था कि यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, मतलब प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति, उसको यह समिति मानता था। उससे कहा कि जो प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति है, वह प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति में जो शुभ भाव है, वह शुभ भाव, मतलब रक्षा का भाव है, वह रक्षा का भाव पुण्य के संवर है। यदि तुम रक्षा के भाव को संवर कहोगे तो पुण्य बंध किससे होगा? वह रक्षा का परिणाम, वह यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, वह किसका कारण है? कि वह पुण्य बंध का कारण है, वह संवर नहीं। निर्गंथ दिगंबर मुनिराज के 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक के वीतरागता है। एक कसाय चौकड़ी का उदय है और एक कसाय चौकड़ी के उदय में उनके गमन का, भोजन का, अन्य तरह के राग होते हैं। उस राग के उदय में वह गमनादि क्रिया करती हैं, लेकिन उस क्रिया में भी अति आसक्त नहीं है। और अति आसक्त नहीं होने से वह अपनी क्रिया किसी जीव का हनन करके या किसी को दुखी करके वह अपनी क्रियाएं नहीं साधते, तो उनके देख देख कर जीवों की रक्षा पूर्वक गमन होता है, उनके स्वतः ही समिति पलती है, वह वास्तव में समिति है। वीतराग दशा के कारण जिसके वीतराग दशा प्रकट हुई है, ऐसे मुनिराजों के सहज में जो समिति पलती है, सहज में जीव रक्षा होती है, वह समिति है। अभी हमको इसके जो अन्य कारण हैं, बहुत सुंदर और बहुत सरल कारण हैं, उनकी चर्चा करनी है। वह कौन कौन से हैं? धर्म, उसके बाद अनुप्रेक्षा, और उसके बाद परिचय, और उसके बाद यहाँ पर चारित्र्य। इनकी चर्चा अभी हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोग। धर्म, किसको ये धर्म मानते हैं? हम किसको धर्म मानते हैं? देखो, धर्म का संबंध किससे है? ये तो हम सब इतने क्लासों में जब पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि किसी बाह्य क्रिया का नाम धर्म नहीं है। वस्तु का स्वभाव वह धर्म है, वस्तु का स्वभाव वह धर्म है, और वह धर्म वस्तु के आश्रय से प्रकट होता है। समझ लो, यह आत्म वस्तु है, तो इस आत्म वस्तु का धर्म कहाँ से प्रकट होगा? इस आत्म वस्तु से ही प्रकट होगा, कहीं बाहर से प्रकट होने वाला नहीं। तो आत्म वस्तु का धर्म वह वास्तव में आत्म स्वभाव के अवलंबन से ही प्रकट होता है। कैसा होता है वह धर्म? कसायों के अभाव रूप है। धर्म कैसा है? कसायों के अभाव रूप वह धर्म है। उसमें यह जीव कैसी मान्यता रखता है, उसको यहाँ हम पॉइंट के माध्यम से देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे।
देखिए, बंधादिक के भय से, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से, क्रोध आदि ना करे। क्रोध आदि का अभिप्राय मिटा नहीं, पर अपने को क्षमादि धर्म का धारक मानता है। क्रोध आदि क्यों ना करे, पहले क्या लिखा है? चली गई। हाँ, स्क्रीन दिख रही है दीपाली जी? स्क्रीन दिख रही है? कौन बताएगा कि स्क्रीन शेयर की है, नहीं दिख रही? अच्छा, स्क्रीन दिख रही है दीपाली जी? भैया वो नहीं आ रहे आप। हाँ, आपने कुछ लिखा हुआ शेयर किया, वो नहीं आया अभी। अच्छा, नहीं आया अभी, कोई भी स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं, आपका कुछ दिख तो रहा है। वो क्या दिख रहा है मुझे? ये आपका कंप्यूटर और ये आपका पीसी दिख रहा है, लैपटॉप ही दिख रहा है। ये अभी उस पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे हैं, जो अंदर नहीं आया, सात तत्व संबंधी भूले, बस यही लिखा हुआ दिख रहा है। उस पे आपका अभी क्लिक हो रहा है, लेकिन अभी आया नहीं है, अभी भी नहीं आया। अच्छा, फिर से ट्राई कर रहा हूँ एक बार स्क्रीन के लिए। अच्छा, अभी दिख रहा है दीपाली जी? हाँ। अच्छा, अभी दिख रहा है दीपाली जी? अभी दिखा था क्या नहीं स्क्रीन भैया, पर? नहीं नहीं दिखा। भैया, अभी तक नहीं दिखाया है। कोई बात नहीं भैया, आप डिक्टेट कर दीजिए, बाद में व्हाट्सअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिक्टेट करके समझा दीजिए, अगर नहीं शेयर हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अभी दिखा? नो भैया, अभी भी नहीं दिखा। आप सात तत्व संबंधी भूले, ये आपका वो खुल गया है फोल्डर। हाँ, फर्स्ट पेज, जीव और अजीव तत्व, आश्रय तत्व संबंधी भूल आ गया अभी। ठीक है, आ गया। हाँ हाँ, अब चलिए, आ जाएगा। ठीक है भैया। डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, हम पढ़ते हैं इसको। आपके पास शायद लिखा होगा, किसी किसी के पास। सॉरी, वो नहीं आ पा रहा है किसी कारण से। चलिए, बहुत सरल है। आगे के प्रकरण जो अभी हमने पढ़े हैं उससे ही रिलेटिव हैं, उससे जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं पढ़ता हूँ और थोड़ी बहुत चर्चा किसी न किसी रूप से इसकी आ चुकी है। पहला पॉइंट देखिए, इसका तीसरा पॉइंट जो है, बंधादिक के भय से, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से क्रोध आदि ना करे। क्रोध आदि का अभिप्राय मिटा नहीं, पर अपने को क्षमादि धर्म का धारक मानता है। क्या कहा इसने? क्रोध, देखो पहले मैं कह चुका हूं, धर्म मतलब क्या? कसायों के अभाव का नाम यहाँ पर धर्म कह रहे हैं, और यह भी कसायों के अभाव का नाम ही धर्म मानता है। लेकिन इसने कसायों का अभाव कैसा किया कि यदि हम कसाय करेंगे तो लोग हमको बुरा मानेंगे, मतलब लोगों के भय से। अथवा समझ लो, यदि हम कसाय करेंगे तो कहाँ हमको नरकादिक गतियों की प्राप्ति होगी, तो नरक आदि के भय से। और यदि हम मंद कसाय रूप परिणाम रखेंगे तो स्वर्गादिक की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग के लोभ से। अरे, ये पता हम और आप ही हैं, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं है। बोलो, हम सब भी मंद कसाय रूप प्रवर्तन करते हैं, तो क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि कसाय कम करेंगे तो बंद कम होगा। हाँ,
ज्यादा कसाय मत किया करो, नहीं तो तीव्र पाप बंध जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको पाप का भय है। नहीं आई बात समझ में? आपको कसाय बुरी नहीं लगी, अभिप्राय बहुत अच्छे से पकड़ना। माता बच्चे से कहती है, या माता की माता माँ से कहती है, बेटी से कहती है, बेटा ज्यादा कसाय मत किया करो। क्यों? क्योंकि फिर बंद बुरा होगा, और बंद बुरा होगा तो उसका उदय भी बहुत बुरा होगा। इसको भय किसका है कि इसको कसाय बुरी नहीं लगती, इसको क्या बुरा लगता है? वो बंद बुरा लगता है पाप का। और यदि तुम अच्छे से रहोगे, मंद कसाय करोगे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो इसको वो स्वर्ग का लोभ प्रिय है। यदि कसाय, ऐसा समझना, यदि इसके नरकादिक का बंध ना हो और स्वर्गादिक की प्राप्ति ना हो तो यह जीव कसाय ना छोड़े। कौन सा जीव? जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं ना, ये कसाय ना छोड़े, तीव्र कसाय रूप ही प्रवर्तन करे। क्यों? क्योंकि तीव्र कसाय से कुछ हमारा बुरा तो होता नहीं, कुछ हमको फायदा तो होता नहीं। इससे अच्छा जो है सो जैसा है वैसे ही चलने दे। तो किसके लोभ से? स्वर्गादिक नरका बंधादिक के भय से, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से क्रोधादि ना करे। क्रोध आदि का अभिप्राय मिटा नहीं है, क्रोध बुरे हैं ऐसा अभिप्राय इसके नहीं हुआ। क्रोध अंतरंग से इसके अभी नहीं छूटा, परन अपने को समाधि धर्म का धारक मानता है। भ्रम से अपने को क्या मान लिया इसने कि हमारे समाधिक धर्म हो गए। अब देखिए वास्तव में क्या है कसायों का भाव, धर्म क्या है वो लिख रहे हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास से, बहुत सुंदर और सरल पंक्ति है, बालबोध में भी लिखी है, कसाय कैसे मिटे उसको ही लिखी है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट रूप भाषित नहीं होते, फिर से बोल रहा हूं मैं, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित नहीं होते, तब स्वयमेव ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। जैसे वो गुप्ती सहज पलती थी ना, जैसे वो समिति सहज पलती थी ना, ऐसे ही क्रोधादि कसाएं स्वयं ही अभाव को प्राप्त होती हैं। कब? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। तत्व ज्ञान के अभ्यास से मतलब जो वस्तु जैसी है उसका वैसा स्वरूप हमारे ज्ञान में आता है, तब जाकर जैसे समझ लो हमको ख्याल में आ गया कि ये बाहर में प्रतिकूलता, मेरे तो बाहर की प्रतिकूलता हमारे दुख का कारण नहीं है, हमारे पाप का उदय है, इसलिए हमको प्रतिकूलता है नहीं। उस दिन आपको सुनाया था देवसास गुरु पूजन का छंद, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। उद्गल का परिणमन स्वतंत्र होता है, मेरा परिणमन स्वतंत्र होता है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये अच्छी है और ये बुरी है, ये झूठी मन की वृत्ति है, ये मन की झूठी कल्पना है। और प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलता, हम जैसा नहीं चाहते, ऐसे संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया। और तत्व ज्ञान के अभ्यास से क्या पता चला? कोई भी पदार्थ ना अच्छा है ना बुरा है, उनको अच्छा बुरा मानना यह मन का भ्रम। किसका भ्रम है? मन का भ्रम है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल है, वही चीज किसी को बुरी लगती है, वही चीज किसी को अच्छी लगती है। क्या? वही शुगर किसी को अच्छी होती है, किसी को बुरी होती है। वही ठंडे के साधन, एसी पंखा कूलर, कब अभी गर्मियों में अच्छे लगते हैं, ठंडों में वो हमको बुरे लगते हैं। वो वस्तु तो अच्छी बुरी नहीं हुई ना। वही कोई व्यक्ति जिसने हमसे कटु शब्द गए, वो हमको कैसे लगते हैं? बुरे लगते हैं। और वही व्यक्ति किसी का बहुत प्रिय है, तो वो आदमी बुरा नहीं था। उस आदमी के प्रति जो आपने मान्यता में रखा कि ये बुरा है, वो ना अच्छा है, ध्यान रखना, ना अच्छा है ना बुरा है, वस्तु तो जैसी है वो वैसी है। क्या? शक्कर तो जैसी है वैसी ही है, पंखा तो जैसा है वैसा ही है, व्यक्ति तो जैसा है वैसा ही है, कर्म का उदय जैसा है वो तो वैसा ही है, वो तो अपने अनुरूप ही परिवर्तन करता है। लेकिन उसको हम मिथ्यात्व के कारण अच्छा या बुरा मानते थे, और जब तत्व ज्ञान हुआ तब वह हमको इष्ट या अनिष्ट नहीं लगते, तब स्वयमेव कसायों का अभाव होता है, वह ही धर्म है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? हाँ जी या ना जी? तत्व ज्ञान के अभ्यास से मतलब वस्तु का सही स्वरूप जब हमारे ख्याल में आता है, तब हमारे लिए कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित नहीं होते, तब कसाएं उत्पन्न नहीं होती। वास्तव में यह धर्म है। चले आगे, यह तो धर्म का स्वरूप हुआ। उसके बाद
इसकी बात आने वाली है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा किसको अनुप्रेक्षा मानता है? अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन। क्या चिंतन नहीं करना? इसको मैं पढ़ता हूं, देखें। अनित्यादि भावना के चिंतन से, बहुत अच्छा विषय, अब तो आप लोगों के समझ में आने लगा होगा, जल्दी जल्दी आने लगा कुमुदजी? हाँ, आप तो केवल थम्स दिखा दे तो समझ जाऊंगा मैं। सीमा जी बहुत सुंदर। हाँ, तो अब तो जल्दी जल्दी आ रहा है, तो आज जल्दी जल्दी पाठ कर देते हैं। देखो क्या, अनित्यादि भावना के चिंतन से, अनित्यादि कौन कौन सी भावना? अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, 12 भावनाएं भाई के चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान उदास होने को अनुप्रेक्षा कहता है। ये तो चिंतन करते हैं ना हम। असुचि भावना में क्या चिंतन करते हैं? पल रुधिर राध मल थैली की कस बसाते मैली, यह संसार दुख का कारण है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। ये जो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो अनित्यादि भावना के चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान उदास होने को अनुप्रेक्षा कहते हैं, पर उसकी उदासीनता द्वेष रूप होती है। देखो, पहले ये शरीर को अच्छा जानता था, तो उसमें क्या करता था कि राग करता था। अब शरीर को क्या जान लिया? ये शरीर कैसा है कि शरीर हितकारी नहीं है। ये शरीर कैसा है? एक कीकस बसादित मैली, ये तो मल का घड़ा है। अब ऐसा इसने जान लिया। किससे जान लिया? कि शास्त्र के अभ्यास से। ऐसा 12 भावनाओं के चिंतन से इसने जान लिया कि शरीर कैसा है? बुरा है, त्याज है, रखने लायक नहीं है, इससे सुख नहीं है, ये तो छूने लायक नहीं है। ये जितने भी स्त्री पुत्र मकान दुकान नौकर चाकर हैं, सब स्वार्थ के सगे हैं। ये हमारे नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, सर्व सिर्फ अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। संसार में जितने भी संयोग है सब अनित्य हैं, ये कोई भी हमारे साथ रहने वाले नहीं है। ऐसा इसने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? अनित्यादि भावनाओं का चिंतन किया, और उस चिंतन से जो शरीर आदि संयोग थे उनसे उदास हो गया। लेकिन क्या कह रहे हैं? उसकी यह उदासीनता द्वेष रूप है। 12 भावनाओं के चिंतन में शरीर बुरा है ऐसा चिंतन नहीं है, ध्यान रखना। शरीर को बुरा जानकर उससे द्वेष नहीं कराया गया, क्योंकि द्वेष भी तो राग परिणामी है ना। अभी राग करता था, अब द्वेष करने लगा, तो राग द्वेष ये तो संसार के हेतु है, कोई मोक्ष के हेतु तो नहीं है। देखो ऐसा समझो इसको। अभी तक हम और आप अपने पुत्रादिक में, अपने रिश्तेदारों में, अपने माता पिता में क्या मानते थे? ये हमारे लिए कुछ करते हैं। अभी तक आप और हम ये कल्पना करते थे कि ये हमारा हित करते हैं, ये हमारा अहिच्छा चाहते हैं, ये हमारे लिए सर्वस्व समर्पण करते हैं। अब आपको ऐसा चिंतन हुआ कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करते, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के सगे हैं। स्वार्थ के सगे हैं तो आपने क्या जाना? अरे सब बेकार है, संसार त्याज्य है। संसार कैसा है? त्याज्य है, संसार में कुछ भी नहीं है। तो कैसा चिंतन हुआ इसका? ये द्वेष रूप चिंतन है। कैसा चिंतन है? जिसको बोलते हैं शमशानिया वैराग्य। कौन सा वैराग्य? शमशानिया वैराग्य। शमशानिया वैराग्य मतलब परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ वैराग्य। किन परिस्थितियों से उत्पन्न? उसने इसका बुरा कर दिया तो इस संसार का स्वरूप ख्याल में आ गया। ऐसा संसार को देखकर संसार का स्वरूप ख्याल में नहीं आता, स्वरूप को देखकर संसार का रूप ख्याल में आता है। जहां वीतरागता होती है वहां सहज उदासीनता है। उदासीनता कैसी है? वास्तविक उदासीनता। वास्तविक उदासीनता समता भाव पूर्वक। कैसी है वास्तविक उदासीनता? समता भाव। समता भाव मतलब राग द्वेष रहित परिणाम। तो राग द्वेष रहित परिणाम रूप जो साम्य भाव है, वह साम्य भाव वास्तव में उदासीनता है। लेकिन इसने कैसा चिंतन किया? ये अच्छे हैं, अच्छे थे, अब उनको बुरे मानने लगा। तो इसने जो बुरा माना वो तो द्वेष हुआ, वो धर्म कहाँ हुआ? ये यहाँ पर कह रहे हैं अनित्यादि भावना के चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान उदास होने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। हमने पूरा संसार देख लिया, कोई अच्छा नहीं है, इसको क्या मानता है? ये इसको उदासीनता मानता है, और ऐसा चिंतन क्या मानता है? अनुप्रेक्षा मानता है।
उदास होने को अनुप्रेक्षा कहता है, पर उसकी उदासीनता द्वेष रूप होती है। वास्तविक उदासीनता क्या है वो लिख रहे हैं, वस्तु का सही स्वरूप पहचान कर भला जान राग नहीं करना और बुरा जान द्वेष नहीं करना। एक कहानी आती है, आपने भी कभी सुनी हो। एक संत जी, एक महात्मा थे, बनारस के घाट पर रोज स्नान करने के लिए वो जाते थे। तो बनारस के घाट पर वो स्नान करने जाते तो रोज एक बिच्छू, बिच्छू तो समझते हैं आप, हाँ ठीक है, तो बिच्छू उनको डंक मारता था और वो उसको उठा के साइड में रख देते। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, पांचवें दिन गए, तो वो बिच्छू डंक मारे और ये उसको उठा के साइड में कर दे। फिर बिच्छू डंक मारे। ऐसा कोई आप में से कोई देख रहा था या आपके पुत्रादिक कोई देख रहे थे और महाराज से बोले, महाराज आप ऐसा रोज क्यों करते, ये रोज आपको डंक मारता है, आप इसको उठा के साइड में करते हो। समझ में आ रहा क्या बोला? अब ऐसा क्यों करते हो, आप तो इस पर दया करते हो और ये आप पर क्रोधित होता है। तो पता है क्या बोले, ये अपने स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है और मैं अपने स्वभाव रूप परिणमन कर रहा हूँ। उसका जो स्वभाव है डंक मारने का, तो वो अपने स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है, वो कोई बुरा है ऐसा नहीं है। क्या? जैसे वस्तु अपने रूप परिणमन कर रही है। समझ लो मिर्ची तीखी है तो तीखापन मिर्ची का बुरा है क्या? मिर्ची का तीखापन बुरा है क्या? वो तीखा ही उसका स्वभाव है। ऐसी असज्जन लोग, दुर्जन लोगों का स्वभाव क्या है कि दुर्जन लोगों का स्वभाव ही बुरा है। तो वो दुर्जन लोगों का दुर्जन स्वभाव वो वास्तव में बुरा नहीं है, उसके लिए बुरा नहीं, वही तो उसका स्वभाव है। यदि वो बदल जाए तो दुर्जन कहाँ रहे, वो सज्जन हो जाएगा। यदि तिखास बदल के मिठास रूप हो जाए तो ऐसी मिर्ची को बाजार से कौन खरीदेगा? मिर्ची खरीदने जाओ मीठी मिले तो बोलो कौन कौन खरीद के लाएगा? कोई नहीं लाएगा। हमें क्या करना है ऐसी मिर्ची का? समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं यहाँ? वस्तु का सही रूप पहचान कर भला जान राग नहीं करना और बुरा जान द्वेष नहीं करना। स्त्री, पुत्र, मकान, नौकर, शरीर, बाहर के जितने भी संयोग हैं, यह कोई अच्छे भी नहीं है और यह कोई बुरे भी नहीं है। यह तो संयोग हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, लाभकारी नहीं है, मेरे नहीं है, मुझ में प्रवेश नहीं करते, ये अपने में रहते हैं। ऐसा जो चिंतवन है वह वास्तव में सच्ची अनुप्रेक्षा है। कैसा चिंतन? कि वस्तु का सही स्वरूप जानकर ना राग करना और ना द्वेष करना। समता की मूरत यशोधर मुनिराज, समता का सौंदर्य था उन्हें। क्या आशीर्वाद दिया दोनों को? किन दोनों को? राजा श्रेणिक और रानी सेलना को क्या आशीर्वाद दिया था? धर्म वृद्धि रस्तु। महाराज श्रेणिक आश्चर्य से देख रहे कैसे महाराज हैं, मैंने इनके ऊपर उपसर्ग किया, मुझसे भी कहते तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो गई, और इसने मेरा इनका उपसर्ग निवारा और इनको भी कहते हैं धर्म की वृद्धि हो गई। कम से कम मुझसे द्वेष नहीं करते, कम से कम इतना तो आशीर्वाद नहीं देते। तो बोलते फिर वो मुनिराज वास्तव में मुनिराज नहीं होते। वह यदि राग द्वेष कर लेते किसके प्रति? जो उपसर्ग करता है उसके प्रति द्वेष और उपसर्ग निवारण करता है के प्रति राग, तो उनके यह धर्म नहीं होता। उनने जो अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया था वह अनुप्रेक्षा का चिंतन उनके सच्चा नहीं होता। बात समझ में आ रही? कभी कभार आप लोगों को भी कभी वैराग्य तो हुआ होगा जीवन में, एक आध दफे हुआ क्या नहीं हुआ? कोई परिस्थिति बन गई और हमको ऐसा ख्याल में आ गया कि भाई सब संसार बेकार है। एक आध दफे तो सबको होता ही है जीवन में, एक आध दफे तो क्या हर महीने में एक आध दफे सबको बैराग होता होगा, होता है। तो कौन सा बैराग हुआ? हमारा बैराग द्वेष रूप है, वो वास्तविक वो वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य के नाम पे तो फिर जैसी ही परिस्थिति बदली तो हम भी बदल गए। आई बात समझ में? जैसी ही परिस्थिति बदली वैसे ही हम भी बदल गए। यही तो यहाँ समझा रहे हैं, यही तो ये चिंतन हम बैठे ध्यान करने के लिए बैठे। पता है
ये छह ढाला की पहली ढाल आपने पढ़ी ना, छह ढाला की पहली ढाल में किसका वर्णन किया? संसार गतियों का वर्णन किया, संसार के दुख का वर्णन किया। और सबसे अच्छा वक्ता, सबसे अच्छा विद्वान वह है जो पहली ढाल का वर्णन करते हुए रुला दे आपको। पहली ढाल का वर्णन तो रोने के लिए था, वो तो संसार का स्वरूप था, वो आपको दिखाने के लिए था, भैया ऐसा संसार है, अब तुम इसका त्याग करने को तैयार हो तो हो जाओ। यदि तुम रोगे तो वो तो तुम दुख रूप परिवर्तन करते हो, तुमने सुख का मार्ग कहाँ खोजा। चलें आगे, आज मुझे बहुत विषय लेना है इसलिए। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अनुप्रेक्षा किसका नाम है कि जो अनित्यादि भावना है उनका चिंतन करे और उसमें कैसा परिवर्तन करे? द्वेष रूप परिवर्तन करे, और उसको क्या मान ले कि हमें उदासीनता है, ये जो हमारी उदासीनता है वह क्या है? ये वास्तव में अनुप्रेक्षा। उससे कहते हैं नहीं, वस्तु का सही स्वरूप ख्याल में आए और वस्तु के प्रति राग नहीं और द्वेष भी। अच्छा, आप ये तो सोच सकते हैं जब राग नहीं द्वेष नहीं तो फिर इसको त्याग क्यों देती हैं? हाँ, घर से निकल जाती हैं, वस्त्रों को छोड़ देती हैं, जंगल में रहने लगते हैं, यही रहते रहते अपना काम कर लेते। भाई साहब, त्यागते नहीं है, त्याग हो जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम हुई आपकी? हाँ, क्या त्यागते नहीं है, त्याग हो जाता है। शरीर में रहते रहते शरीर का त्याग कर देते हैं क्या? नहीं, शरीर में रहते रहते शरीर का त्याग मतलब शरीर के प्रति का जो राग था उस राग का त्याग कर दिया, तो फिर क्या शरीर से द्वेष हो गया? वो वो आदमी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, हम उससे बात करना पसंद नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? तुम्हें उससे द्वेष है, ये मतलब थोड़ी ना। राग नहीं है का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि द्वेष है। मुनिराज के राग नहीं है तो क्या द्वेष है? नहीं, उनके द्वेष नहीं, उनके क्या है? राग द्वेष रहित समता है। आपको राग नहीं है इसलिए आपने घर तो छोड़ा, मतलब घर से द्वेष हो गया? अरे नहीं हुआ घर से द्वेष। यदि द्वेष हो जाएगा तो पापी हुआ, धर्म कहाँ प्रारंभ हुआ? बात समझ में आ रही है अच्छे से? घर के राग का त्याग हुआ तो राग के साथ उनके द्वेष का भी त्याग हुआ, और अज्ञानी के राग का त्याग करके द्वेष प्रारंभ कर दिया और उसे उसने अनुप्रेक्षा मान लिया। उसे उन्होंने क्या मान लिया? अनुप्रेक्षा मान लिया। बात समझ में आती है? चलिए अगला पॉइंट प्रारंभ करते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है परिचय के लिए। क्षुधाधिक होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करने को परिसह जय मानता है। अंतर में क्लेश रूप परिणाम रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देता। इष्ट अनिष्ट में सुखी दुखी नहीं होना, वह ज्ञाता दृष्टा रहना, यही सच्चा परिसह जय है। भूख लगी है, भोजन नहीं करेंगे। मच्छर काट रहा तो मच्छर को नहीं भगाएंगे। 22 प्रकार का परिसह जय कहा ना? हाँ, तो क्या भूख नहीं लग रही? भूख लगी, हम भोजन नहीं करेंगे, परिसह जय नहीं है। उस दुख को सहन करना, इसका नाम परिसह जय नहीं है। देखा ना, क्षुधाधिक होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करने को परिसह जय मानता है। अंतर में क्लेश रूप परिणाम रहते हैं। क्या क्लेश रूप परिणाम रहते हैं? वो काट रहा है लेकिन हमें इसको नहीं भगाना, यदि हम इसको भगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमारे धर्म नष्ट हो जाएगा। भूख लग रही है, यदि भोजन कर लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? धर्म नष्ट हो जाएगा। नहीं, भोजन नहीं करना, ऐसा जबरदस्ती बैठा है, हट में बैठा है, दम्भों में बैठा है, उसको क्या मानता है? परिसह जय मानता है। वास्तविक परिसह जय क्या है? वो नीचे लिखा, इष्ट अनिष्ट में सुखी दुखी नहीं होना। क्या
भूख लग रही है और ऐसी प्रतिकूलता है, बाहर में उपसर्ग हो रहे हैं, बाहर में परिचय हो रहे हैं, बाहर में प्रतिकूलताएं बढ़ रही हैं, उन प्रतिकूलता में क्या नहीं करना, इष्ट अनिष्ट नहीं मानना। यह भोजन की व्याकुलता अनिष्ट है, भोजन की व्याकुलता क्या है, अनिष्ट है, और भोजन की प्राप्ति यह इष्ट है, ऐसा नहीं मानना। और क्या रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, यही सच्चा परिचय जय है। सुधा की तृषा के काल में, सुधा की व्यथा के काल में भी यह सुधा वह अनिष्ट नहीं है, उस सुधा के भी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, उपसर्ग की भी ज्ञाता दृष्टा रहती हैं, परिचयों के भी ज्ञाता दृष्टा रहती हैं, वह वास्तव में सच्चा परिचय है। मतलब समझ में आया, वस्तु स्वरूप के ज्ञान बिना, वस्तु स्वरूप के श्रद्धान बिना, बाहर की परिस्थितियों में अनुकूल प्रतिकूल मानकर फिर भी जबरदस्ती उससे चिपके रहना, उसको धर्म मानकर चिपके रहना, वह वास्तव में संभव नहीं होता। इन बिंदुओं में सिद्ध किया। परिचय जय ख्याल में आया कि बाहर के परिचयों में क्या रहना, उनमें अच्छा बुरा नहीं मानना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करना, उस समय भी परिचयों के काल में भी क्या रहना, उनका भी ज्ञाता दृष्टा रहना, ये वास्तव में सच्चा परिचय है। अगला जो बिंदु है वह है चारित्र का। तो देखिए चारित्र किसका नाम है, यदि ये मीटिंग ऑफ होती है तो आप लोग दूसरी मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लेना ध्यान से। हाँ चलिए देखिए, हिंसादि के त्याग को चारित्र मानता है, हिंसादि के त्याग को चारित्र मानता है, तथा महाव्रतादि शुभ योग को उपादेय मानता है। पर तत्वार्थ सूत्र में आश्रवाधिकार में अणुव्रत महाव्रत को आश्रव रूप कहा है, वे उपादेय कैसे हो सकती हैं, एक बात। दूसरा आगे देखें, तथा बंध का कारण होने से महाव्रतादि को चारित्रपना संभव नहीं है। सकल कसाय रहित उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। मुनिराज मंद कसाय रूप महाव्रतादि का पालन तो करते हैं, पर उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अणुव्रत और महाव्रत। तो ये अणुव्रत और महाव्रत के जो परिणाम हैं, तो अणुव्रत महाव्रत के परिणाम राग रूप, ध्यान रखना। अणुव्रत महाव्रत के परिणाम कैसे हैं, ये परिणाम राग रूप हैं। मैं इस थोड़ा सा मुझे इस विषय को खोलना पड़ेगा, मैं इस मीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ, आप दूसरी मीटिंग में सभी लोग फिर से जुड़े, अपन 10-15 मिनट और क्लास चलाएंगे आज की। सेकंड मीटिंग में आप फिर से जुड़े, मैं इस मीटिंग को भी ऑफ कर रहा हूँ।
सॉरी माइक नहीं खुला था। मतलब बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, फिर से बोलता हूँ जो मुझे समझाना। अब आ रही है आवाज? कोई मुझे, हाँ ठीक है चलिए। हाँ फिर से बहुत अच्छे समझना। मैं आपको साधक की दशा में वीतरागता और राग ये बता रहा हूँ कि वहां वीतरागता क्या काम करती है और राग क्या काम करता है। हमारा कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है कि हमारे कंफ्यूजन में जो बात मुख्य रूप से है वो क्या है कि हम जो राग है उसको वीतरागता मानते हैं और जो वीतरागता है उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों प्रकट हुए। सम्यक दर्शन में उसकी श्रद्धा पक्की हुई है। क्या पक्की हुई है? श्रद्धा। और श्रद्धा के साथ उसका जो भी ज्ञान है वह ज्ञान भी सम्यक नाम पाता है और उसी के साथ चारित्र का अंश प्रकट हुआ है। संपूर्ण चारित्र नहीं हुआ। चारित्र की पूर्णता वो तो 12वें गुण स्थान में जाकर होगी। कहाँ होगी? चारित्र की पूर्णता तो इस जीव को 12वें गुण स्थान में होगी। यहाँ चारित्र का अंश प्रकट हुआ है। कितना चारित्र है वो मैं आपको बता रहा हूं कि चतुर्थ गुण स्थान में अभी दर्शन मोहिनी के साथ साथ अनंतानुबंधी कसाय का भी अभाव हुआ है और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक का चारित्र कौन सा चारित्र कि अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में जो वीतरागता है उतना वहां चारित्र। आई बात समझ में? और यहाँ तीन कसाय चौकड़ी का अभी उदय शेष है। किसका उदय शेष है? तीन कसाय चौकड़ी का। तो तीन कसाय चौकड़ी के उदय में इसको शुभ भाव भी होते हैं और अशुभ भाव भी होते हैं। उसके ऊपर चलते हैं पंचम गुण स्थान में। नीति जी आज जो सुबह आपने पूछा था संवर क्या है और फिर वहां पर जो उपचार से संवर क्या है वो कैसे होगा, ये आप स्वयं लगाना सभी लोग। उसके ऊपर पंचम गुण स्थान में चलते हैं। तो पंचम गुण स्थान में दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी चली गई और अप्रत्याख्यानावरण चली गई। तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कसाय के जाने पर जो वीतरागता है वह धर्म है, वह संवर है। और अभी दो कसाय चौकड़ी का उदय है तो उस दो कसाय चौकड़ी के उदय में इस जीव को अणुव्रत पालन करने का शुभ विकल्प होता है। कौन सा शुभ विकल्प होता है? अणुव्रत के पालन रूप शुभ विकल्प इस जीव को किस भूमिका में होता है कि वो दो कसाय चौकड़ी के उदय में होता है, दो कसाय चौकड़ी के अभाव में नहीं होता। समझ में आया क्या कहना है मुझे? दो कसाय चौकड़ी के अभाव में तो राग का अभाव है, वीतरागता है, लेकिन उसकी राग की मर्यादा कितनी है कि उसके अणुव्रत के विकल्प आते। तो अणुव्रत के विकल्प क्या हुए? राग रूप हुए। वह वास्तविक चारित्र नहीं है, वह उपचार से चारित्र। उसके आगे चलो, अगला कौन सा गुण स्थान है? विराज का गुण स्थान। वहां तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक की वीतरागता है। तो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है वह चारित्र है। और अभी संजुलन के उदय में उनके महाव्रत का परिणाम होता है, वह चारित्र नहीं है, वह उपचार से चारित्र कहा जाता है। वास्तव में वह क्या है? आश्रव और बंध का कारण है। इसके लिए आप प्रमाण मांगो तो प्रमाण भी अभी अभी हमने पढ़ा था, आपकी कॉपी पर आपने लिखा होगा। क्या प्रमाण है? वह यह प्रमाण है कि तत्पार सूत्र में अणुव्रत और महाव्रतों का वर्णन किस अधिकार में किया गया है? आश्रव अधिकार में किया गया है। किस अधिकार में किया गया है? आश्रव अधिकार में। यदि वह संवर होता, यदि वह निर्जरा होती तो उसका वर्णन संवर और निर्जरा में करते, लेकिन उसका वर्णन कहाँ किया है? इस अधिकार में किया है। बात समझ में आती है सबके? हाँ जी, एक मिनट जरा। मैं पॉइंट फिर से पढ़ता हूँ तो आपके क्लियर होगा। हिंसादि के त्याग को चारित्र मानता है तथा महाव्रतादि शुभयोग को उपादेय मानता है। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य मानता है। पर तत्वार सूत्र में आश्रव अधिकार में अणुव्रत महाव्रत को आश्रव रूप कहा है, वे उपादेय कैसे हो सकते हैं? तथा बंध का कारण होने से महाव्रतादि को चारित्र बना संभव नहीं। आगे, सकल कसाय रहित उदासीन भाव
उसी का नाम चारित्र है। किसका नाम चारित्र है? जो इन कसाइयों के अभाव में जो वीतरागता हुई ना, जो मैंने क्रमशः बताई, चतुर्गुण स्थान में 1 कसाय चौकड़ी, पंचम गुण स्थान में 2 कसाय चौकड़ी, ऊपर के गुण स्थानों में 3 कसाय चौकड़ी, क्रमशः उसका मंद मंदतर उदय होता हुआ 10वें गुण स्थान में किसका अभाव हो जाता है? संपूर्ण कसायों का अभाव। मतलब 12वें गुण स्थान में जाके संपूर्ण कसायों का अभाव हो जाता है, सूक्ष्म कसाय 10वें गुण स्थान में शेष बचती है। तो वो है चारित्र। सकल कसाय रहित उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। मुनिराज मंद कसाय रूप महावृत्तादि का पालन तो करते हैं, पर उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। क्या नहीं मानते? उन्हें पालन तो करते हैं, क्योंकि अभी कसाय चौकड़ी का उदय है, लेकिन उसे मोक्ष मार्ग, उसे वह चारित्र नहीं मानते। इतना सबके समझ में आया? आज जी अनाजी अणुव्रत महाव्रत का परिणाम यह उपचार से, व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। वास्तव में वह आश्रव बंध का ही हेतु है। कसाय रहित जो परिणाम है, मतलब राग द्वेष रहित जो परिणाम है, उतना चारित्र है। समस्या क्या है? जिस सम्यक दर्शन पूर्ण होता है ना, ऐसे चारित्र पूर्ण नहीं होता। चारित्र क्रमशः बढ़ता हुआ है। पहले चारित्र का अंश प्रकट होता है। किसका अंश प्रकट होता है? चारित्र का। धीरे धीरे वह चारित्र बढ़ता जाता है, चतुर्थ गुण स्थान से ज्यादा पंचम में, उससे ज्यादा ऊपर में, उससे ज्यादा ऊपर में, फिर जाके 12वें गुण स्थान में उस चारित्र की पूर्णता हो। इतनी बात सबके समझ में आती है? हाँ जी या ना जी? मूड हिलाएं अपनी अपनी, जबरदस्ती नहीं, पक्की वाली कि हाँ समझ में आया इसलिए। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है शुद्ध परिणति और एक होता है शुद्धोपयोग। शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है? तो शुद्धोपयोग मतलब निर्विकल्प आत्मानुभूति। निर्विकल्प आत्मानुभूति मतलब जो आत्मा है उसका अनुभव होना, उसका नाम है शुद्धोपयोग। यह शुद्धोपयोग साधक जीव के हर समय नहीं रहता, प्रति समय नहीं रहता। चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग 6 महीने में एक बार होता है, बहुत कम होता है। पंचम गुण स्थान वर्ती के 15 दिन में नियम से होना चाहिए, लेकिन थोड़ा चौथे गुण स्थान से अधिक होता है। छठवें गुण स्थान में तो होते ही नहीं है। 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग रहता है, और वो 7वें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिक जाए तो श्रेणी मान के वो भगवान बन जाए, वीतरागता को प्राप्त कर। तो वहां पर जो शुद्धोपयोग है ना, चतुर्थ में कम है, पंचम में उससे अधिक है, और टाइम भी कम कम है, और ऊपर के गुण स्थानों पर जाकर वह शुद्धोपयोग निरंतर बना रहता है। तो इस समय जो वीतरागता है उसका नाम है शुद्ध परिणति। और वह वीतरागता किसके कारण है? जो कसायों का अभाव हुआ ना, उसके कारण है। और शुद्धोपयोग में जिस आत्मा का अनुभव कुछ काल पहले किया था, उस आत्मा का अनुभव का स्वाद बना रहता है। कैसे? जैसे आपने कभी गुड़ खाया, तो गुड़ खाने के बाद बहुत पानी नहीं पियो तो बहुत टाइम तक उसका स्वाद बना रहता है। बना रहता है क्या? हाँ जी या ना जी? मिठास की तो मिठास तो पेट में चली गई, तो उसका स्वाद बना रहता है ना। और अभी अभी मैंने मिठास नाम लिया तो आपको मिठास का ज्ञान हुआ ना, थोड़ा सा अनुभूति हुई। मिठास तो अभी नहीं है। ऐसे हर समय तो आत्मा का अनुभव साधक जीव के नहीं है, लेकिन जो पहले किया था ना, उसकी श्रद्धा बनी रहती, उसकी प्रतीति बनी रहती। किसके बल पर? उस सम्यक दर्शन के बल पर और उस वीतरागता के बल पर। बात समझ में आई? तो जितनी वीतरागता है उतना बंध का अभाव है, उतना आश्रव का अभाव है। और अभी जितना राग शेष है उसके होने पर इस जीव के अभी वर्तमान में भी क्या है? कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंध चल रहा है। तो आश्रव बंध भी चल रहे हैं, संबंध निर्जरा भी चल रहे हैं। ऐसे ही साधक जीव की परिणति है। वह आश्रव बंध का सच्चा स्वरूप जानकर उसको धर्म नहीं मानते, लेकिन मजबूरी में अणुव्रत महाव्रतादि के पालन रूप राग भी उस जीव के होता है। यह संवर्त संबंधी भूल में, यह अज्ञान से, उपचार से, व्यवहार से जो कारण जिन शास्त्रों में, जैन आगम में कहे थे, क्या कहे थे? इसको संवर व्यवहार से कहा था, इसने उसको वास्तव में संवर मान लिया था। आज हमने संवर संबंधी भूल में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिसय जय, इनका स्वरूप जाना। यह व्यवहार में या बाह्य क्रिया में जो उपचार से समिति कही थी, या समिति का बाह्य रूप था, गुप्ती का बाह्य रूप था, उस परिसय जय का स्वरूप ही नहीं समझ रहा था, धर्म का स्वरूप नहीं जानता था, अनुप्रेक्षा नहीं जानता था।
उस संबंधी इसके विपरीत अभिप्राय को इन बिंदुओं के माध्यम से तुड़वाया गया है। अभी टाइम कितना हुआ, चूंकि आपके एग्जाम की डेट आ गई है 16 तारीख को, 16 को दोपहर में। आज चूंकि आप लोगों के लिए एग्जाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आपने कुछ सीखा है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए कुछ याद है। तो एग्जाम सभी लोग देना, भले 2 क्लास पढ़ी हो, 4 पढ़ी हो, जितनी भी पढ़ी हो, आप एग्जाम जरूर देना, क्योंकि उससे आपका जो है ना ज्ञान परिमार्जित होता है। हमको स्वयं को ख्याल में आता है कि हमारी कमी कहाँ रह गई, तो फिर बाद में आप स्वयं अध्ययन करके, स्वाध्याय करके उस कमी को पूर्ण अभाव कर सकते हो उसका। इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ाना है। कल मुझे अभाव का प्रकरण, अभाव बहुत सुंदर प्रकरण है, अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उसकी चर्चा करनी है। फिर जो एक क्लास बचेगी उसमें सुख क्या है वो पढ़ना है। अभी इसलिए 10-15 मिनट की क्लास में और बढ़ा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहते हुए पहले से निर्जरा तत्व संबंधी भूल और मोक्ष तत्व संबंधी भूल। आकुलता तो नहीं है किसी को? भोजन बनाने की तो होगी किसी को? हाँ, सबको ही होगी। चलिए थोड़ा सा लेता हूँ। निर्जरा तत्व समूह बहुत सरल प्रकरण है, जो प्रकरण हमने समझा ना उसी से जुड़ता हुआ है, इसलिए जल्दी समझ में आएगा। देखिए निर्जरा किसे कहते हैं, सब लोग जानते हैं, कर्मों का एक देश अभाव, उसका नाम निर्जरा है। अथवा ऐसा अंतरंग से कहना हो तो शुद्धता की वृत्ति, उसका नाम निर्जरा है। शुद्धता की वृत्ति का नाम क्या कहा? निर्जरा कहा। चलिए आवाज आ रही है? मेरी मीटिंग रिटर्न हो गई। हाँ चलिए देखिए, निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा किससे होती है? निर्जरा किससे होती है? तपसा निर्जरा, ये तो आपने सभी ने सुना है, तप से निर्जरा होती है। और तप किसे कहते हैं? इच्छाओं का निरोध करना, इसका नाम तप है। इच्छा निरोध तपा तपसा निर्जरा। यह किसको तप मानता है और किसको इच्छा निरोध मानता है, इसकी वहां पर भूल पड़ी रहती है। वह चर्चा अभी यहाँ पर मैं ला रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। निर्जरा तप संबंधी भूल आप देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, वीतराग भाव रूप तप को तो जानता नहीं है, बाह्य क्रिया में ही लीन रहे, उसे ही तप मानकर उससे निर्जरा मानता है। दूसरा, उसे यह पता नहीं कि जितना शुद्ध भाव है वह तो निर्जरा का कारण, और जितना स्वभाव है वह बंध का कारण है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, वही निर्जरा का कारण। स्क्रीन रोक रहा हूं मैं। वास्तविक तप को नहीं जानता। वास्तविक तप क्या है? वास्तविक तप तो इच्छाओं के निरोध में, इच्छाओं के निरोध में जो वीतराग भाव उत्पन्न हुआ है, वीतराग परिणति उत्पन्न हुई है, वह वीतराग परिणति वह वास्तव में तप है, उसको नहीं जानता। बाहर में जो 12 प्रकार का तप कहा है, अनशन, अपमोधैर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयसन, काय क्लेश, प्रायश्चित, 12 प्रकार का जो तप कहा है उसको तप मानता है। भोजन नहीं करना इसको तप मानता है, उपवास करना इसको तप मानता है, रसों का त्याग करना इसको तप मानता है। वास्तव में ये तप नहीं है, ये तो तप के बाह्य रूप है। कैसे बाह्य रूप है? समझो कि अंतरंग में मुझे अपना आत्मा अच्छा लगा, मुझे अपना आत्म स्वरूप अच्छा लगा,
तो आत्म स्वरूप अच्छा लगने पर उसमें स्थिरता हुई, और उसमें स्थिरता हुई तो बाहर से इच्छाएं मिट गई, और बाहर से इच्छाएं मिट गई तो इस जीव के उपवास आदि हुए, तो वह तो अंतरंग परिणाम को प्रदर्शित करने के चिन्ह थे। दूसरी तरफ से देखना कि बाहर के उपवास आदि जितने भी तप कहे, वह तप इस वीतरागता में सहायक जानकर कहे। इस वीतरागता में क्या जानकर कहे थे? सहायक जानकर कहे थे। देखो, अनशन से बड़ा तप अवमोदर्य है। शायद आपने धर्म के 10 लक्षण में किसी विद्वानों से, या धर्म के 10 लक्षण जो आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब की पुस्तक है, उसमें एक बहुत सुंदर व्याख्यान आता है। अनशन मतलब क्या होता है? उपवास। और अवमोदर्य मतलब एकासन। उपवास में हम क्या करते हैं? पूर्णतः भूखे रहे, पूरे भूखे रहे। और अवमोदर्य में क्या करते हैं? थोड़ा सा भोजन करते हैं और बाकी भूखे रहे, मतलब एक टाइम भोजन करते हैं। तो वहां पता क्या कहा? अनशन से बड़ा तप अवमोदर्य है। क्यों? अनशन से बड़ा तप अवमोदर्य कहा, मतलब अधिक आप उपवास करते हैं उससे बड़ा तप अनशन अवमोदर्य है, मतलब एक आसन है। कारण क्या है कि भोजन करना नहीं करना इससे तप का संबंध नहीं है। आपका इच्छाओं पर कितना जो, मतलब इच्छाओं पर आपकी कितनी पकड़ है, कि आपकी इच्छाएं कितनी खत्म हुई है। सामने भोजन रखा है और भोजन सामने होने पर भी आप भोजन नहीं कर रहे। एक के सामने तो भोजन है ही नहीं और एक के सामने भोजन है, तो जिसके सामने भोजन नहीं है तो मान लो कि उसके इच्छा का बाह्य निमित्त भी नहीं, और जिसके सामने भोजन है उसकी इच्छा का बाह्य निमित्त है। तो इच्छा का बाह्य मतलब इच्छा की पूर्ति का बाह्य निमित्त, तो इच्छा की पूर्ति का बाह्य निमित्त होने पर भी थोड़ा सा अल्प भोजन ले और चला आए, तो वो बड़ा इंद्रिय विजेता है। यदि भोजन करना नहीं करना, भूखे रहना, परिग्रह का त्याग, बाहर में त्याग करना, तो पता है सबसे बड़ा तपा वाला कौन होगा? सबसे बड़े तपी नारकी होंगे, उनके अन्न का दाना भी नहीं मिलता। ऐसे ही जो देवता लोग हैं वह तपी होते, लेकिन ना देवता संयमी हो सकते हैं, नारकी संयमी हो सकते हैं। संयमी हो सकते हैं तो त्रयंच जो एक पेश संयमी हो सकते हैं, और मनुष्य वह पूर्ण संयमी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन करना नहीं करना इससे कोई तप का संबंध नहीं होता। तप का संबंध होता है कि आप इच्छाओं का निरोध करते हो क्या नहीं करते। आप इच्छा का निरोध कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। इच्छाओं के निग्रह का नाम तप है। तो इच्छाओं का निग्रह वहां संभव ही नहीं है। स्वर्ग में इच्छा हो ही नहीं कि उसके पहले ही भोजन पेट में पहुंच जाता है, भूख लगी नहीं उसके पहले ही पेट भर जाता है। यहाँ तो इच्छाओं का निरोध संभव है, इसलिए संयम कहा है। देखिए फिर से पहला पॉइंट, कोई जल्दी करना है। वीतराग भाव रूप तप को नहीं जानता। वीतराग भाव तप रूप मतलब इच्छाओं के निरोध में जो वीतरागता प्रकट हुई है। इच्छाओं के निरोध में मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं, इच्छाओं की उत्पत्ति ही नहीं होना, इसका नाम ही इच्छाओं का निरोध है। बहुत अच्छे से समझना। क्या इच्छा हो रही है लेकिन हम कर नहीं रहे, इच्छा हो रही है तो हमने पूर्ति कर लिया, विश्व क्या है उस पाठ में वाली शायद चर्चा आएगी भी, उसका नाम इच्छाओं का निरोध नहीं है। इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, इसका नाम इच्छाओं का निरोध। और इच्छाएं कब उत्पन्न नहीं होती? कि जब हमारे उपयोग को रहने के लिए कोई दूसरा अच्छा साधन मिल जाए। पहले इच्छाओं को बाहर में अच्छा लगता था इसलिए बाहर घूमती थी, अब इसको स्वरूप में ही अच्छा लगने लगा तो इसलिए इसकी इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो। इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना ये वास्तव में इच्छाओं का निरोध है। इच्छाओं को रोकना, इच्छाओं के साथ जबरदस्ती करना, वह इच्छाओं का निरोध नहीं है। और इच्छाएं रोकने से रुकती नहीं है, इच्छाएं रोकने से सिर्फ बढ़ती। तो वीतराग भाव रूप तप को तो जानता नहीं, बाह्य क्रिया में ही लीन रहे, बाहर में त्याग कर दे, उसको ही तप मानकर उससे निर्जरा मानता है। कौन? ये अज्ञान, मतलब वास्तव में जो अंतरंग में तप है उसको नहीं जानता। दूसरा जो भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी सेकंड मीटिंग प्रारंभ होने पर, उसे यह पता नहीं कि जितना शुद्ध भाव है वह तो निर्जरा का कारण है, और जितना शुभ भाव है वह वंद का कारण है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, वही निर्जरा का कारण है। साधक की परिणति में
स्वभाव भी चलता है और शुद्ध भाव भी चलता है। उसके इच्छाओं का निरोध भी है और इच्छाएं भी हैं। तो इच्छाओं का जितना निरोध है, जितना वीतरागता का अंश प्रकट है, वह शुद्ध भाव है, वह धर्म का कारण। और अभी जितनी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के होने पर बाहर में तपादिक रूप परिवर्तन करता है, वह सभी क्या है? वह सभी बंध का कारण है। ऐसा यह जीव नहीं जानता कि जितनी वीतरागता उतना तप, जितना राग उतना तप नहीं। यही इस पॉइंट में कहा था, जो पहले भी समझ चुके हैं। उसे यह पता नहीं कि जितना शुद्ध भाव है वह तो निर्जरा का कारण है, जितना स्वभाव है वह बंध का कारण है। निश्चय धर्म तो, निश्चय तप तो, निश्चय मोक्ष मार्ग तो कैसा है? वीतराग भाव रूप है, वही निर्जरा का कारण। चले आगे। देखो, पहले अपन ने जो आपने पहले 6 ढाला में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? निर्जरा को वह दुख का कारण समझता था, रोग। निर्जरा को क्या समझता था? दुख का कारण समझता था। इसने निर्जरा को दुख का कारण नहीं समझा, लेकिन इसने निर्जरा का स्वरूप विपरीत समझता था। पहले तो निर्जरा के लिए प्रयास नहीं करता था। क्यों प्रयास नहीं करता था? तप है, बहुत कष्टकारी है, हम तो कर ही नहीं सकते। समझ में आया? इसने जो अनादि से अग्रित मिथ्या दृष्टि चला आ रहा है, उसके तो तप करता ही नहीं है। इसने तप करना प्रारंभ किया, लेकिन जो बाह्य तप है, उस बाह्य तप को इसने क्या मान लिया? धर्म मान लिया। आई बात समझ में? बाह्य तप को इसने निर्जरा मान ली, तो उसको तप का सही स्वरूप समझा है कि तप का सही और वास्तविक स्वरूप क्या है। अब देखिए, आगे चलते हैं। मोक्ष तत्व संबंधी बोल, इससे सरल कुछ नहीं। हम पता मोक्ष का स्वरूप नहीं जानते। मोक्ष में हम क्या मानते हैं कि मोक्ष में स्वर्ग से अनंत गुना सुख है। किससे अनंत गुना सुख है? स्वर्ग से अनंत गुना सुख है। भाई साहब, ये तो ऐसी बात हुई, हिंसा को पुण्य करते 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 धर्म हो जाएगा, पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा। तो आप ये भी कहो, पाप करते 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 धर्म हो जाएगा। तो पाप करते करते धर्म हो सकता है? पाप करते करते पुण्य, हिंसा करते 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 हिंसा का भाव हो जाएगा। ऐसे ही पुण्य करते 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 धर्म हो जाएगा? नहीं होगा। धर्म तो पुण्य पाप से रहित परिणाम है, पुण्य से धर्म नहीं होता। ये मोक्ष का स्वरूप नहीं जानता। कैसा मोक्ष मानता है? कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में। किससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है? स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। उसे यह समझाते हैं कि स्वर्ग में तो सुख है ही नहीं। स्वर्ग में क्या नहीं है? कि सुख नहीं है। इसने स्वर्ग में सुख माना है, इसलिए यह सुख का स्वरूप ही नहीं पहचान रहा था। स्वर्ग में कौन सा सुख है? कि स्वर्ग में विषय जनित सुख है, इंद्रिय जनित सुख है, और मोक्ष में तो वो सुख है ही नहीं। यह स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को एक जाति का मानता है। उसे कहते हैं नहीं, स्वर्ग का सुख से विपरीत सुख कहाँ है? मोक्ष में है। इस पर बहुत चर्चा की जा सकती है। मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ, आप उसको देखें। देखिए, मोक्ष और स्वर्ग को एक जाति का मानता है, जबकि स्वर्ग सुख इंद्रिय जन्य है और मोक्ष सुख अतीन्द्रिय है। मोक्ष, भैया स्वर्ग मोक्ष में कितना सुख है? स्वर्ग से ज्यादा है क्या कम है? भाई साहब, स्वर्ग में जो सुख है वो सुख मोक्ष में है ही नहीं। संसार में जो सुख है वो सुख मोक्ष में है ही नहीं है। स्वर्ग का सुख इंद्रिय जन्य है और मोक्ष का सुख अतीन्द्रिय। मतलब स्वर्ग में जो सुख है वह तो सुख नहीं, सुखाभास है, सुख का लगना है। क्या इसके लिए प्रवचन सार जी में कहा इंद्रिय जन्य सुख, ये सुख कैसा है? वह कहते हैं कि इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला सुख वह सुख नहीं, सुख का भास है, वह विनाशिक है। विनाशी का मतलब इंद्रिय सुख रहने वाला नहीं, अभाव को प्राप्त होने वाला है। इंद्रिय सुख में सुख का भ्रम है, वास्तव में है तो आकुलता।
देखो मुझे एक प्रश्न आपसे करना है, जरूरी लग रहा है। क्या जैसे कभी कभार हमको लगता नहीं है कि हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो हमें सुख हो गया है? जैसे हमें भूख लग रही थी और हमने भोजन कर लिया, तो भोजन करने पर हमें सुख हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ, कोई बताएगा मुझे क्या? भूख लग रही थी और भूख लगने पर हमने क्या कर लिया? भोजन कर लिया। हमारा सोने की इच्छा कर रही थी और हम सो गए। हमारे घूमने की इच्छा कर रही थी और हम घूमने लग गए। हमारे खेलने की इच्छा कर रही थी, हम खेलने लग गए। तो इच्छाओं के होने पर आपको सुख सा नहीं लगता कि सुखी हो गए? अरे लगता है, कैसी बात कर रहे हैं? यदि नहीं लगता होता तो सोते काहे को? नहीं लगता होता तो भोजन क्यों करते? नहीं लगता होता तो घूमने क्यों जाते? वास्तव में वो सुख का भ्रम है, तो सुख नहीं है। क्या है? सुख का भ्रम है, वो सुख नहीं है। क्यों नहीं है? यदि वो सुख होता तो आप उसको छोड़कर दूसरे की ओर क्यों जाते हो, फिर तीसरे की ओर क्यों जाते हो? यदि भोजन में ही सुख है तो भोजन ही करो ना। सोने में ही सुख है तो सो ही ना, उठते क्यों हो? यदि घूमने में सुख है तो घूमो ही, तो घूमते क्यों नहीं? अच्छा, पूजन में सुख है क्या? नहीं, चलो भाई पूजन में सुख, तो पूजन ही करो 24 घंटे, और दूसरा काम क्यों करते हो? स्वाध्याय में क्लास में सुख है, तो एक काम करो, आज 24 घंटे मेरे साथ बैठ के देख लो। मतलब ये सुख नहीं है, ये सुख लगता है। दुख था राग का। दुख किसका था? राग का। हमें राग हुआ, किसका राग हुआ? भोजन करने का। किसका राग हुआ? भोजन करने का। हमने भोजन कर लिया तो भोजन संबंधी राग खत्म हो गया। वो राग के खत्म होने पर सुख हुआ, भोजन के करने पर सुख नहीं हुआ। सरला जी पकड़ में आ रहा है? जैसे हमें राग हुआ, क्या राग हुआ? कि हमें सोना है। हमें क्या करना है? कि सोना है। तो ये जो दुख हुआ ना, तो हमें सोना है, इसका दुख नहीं हुआ। किसका दुख हुआ? सोने का राग हुआ। क्या हुआ? सोने का राग हुआ और हम सो गए, तो सोने का राग खत्म हो गया। तो अब सुख तो किस में हुआ? सुख तो तब भी राग के अभाव में ही हुआ है। इसकी चर्चा कल हम सुख क्या है उस पाठ में जरूर करेंगे भी, लेकिन अभी थोड़ा सा अंश समझना कि हम जिसको इंद्रिय सुख मानते हैं वह वास्तव में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उसमें सुख होता तो उसमें ही लगे रहो। फिर भी कह रहे हैं यहाँ पर, स्वर्ग में कौन सा सुख है? इंद्रिय जन्य सुख है। वास्तव में मोक्ष में सुख उससे इतर जाति का है। इंद्रिय जन्य सुख मोक्ष में नहीं है। यह तो एक कल्पना में मानता है कि स्वर्ग से अधिक सुख मोक्ष में मिलेगा, इसलिए मोक्ष जाना है। तो भैया मत जा। स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में मिलेगा तो तू मोक्ष मत जा। क्यों? क्योंकि तुझे वो सुख वहां मिलने वाला ही नहीं है। काय वो प्रयास कर रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है? एक बात। दूसरा पॉइंट क्या कहा था? स्वर्ग और मोक्ष के कारण को एक मानता है, जबकि स्वर्ग का कारण स्वभाव है और मोक्ष का कारण शुद्ध भाव। थोड़ा स्वभाव करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, और अधिक स्वभाव करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। कैसे मूर्ख को? थोड़ा पाप करोगे तो नरक मिलेगा, अधिक पाप कर लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा होता क्या कोई? ऐसे थोड़े स्वभाव से पुण्य बनता है और अधिक स्वभाव से धर्म होता है ना। शुभ भाव वह मोक्ष का कारण है, और शुभ अशुभ भाव से रहित जो शुद्ध भाव है वह मोक्ष का कारण है। तो यह मोक्ष सुख की जाति को भी नहीं जानता, स्वर्ग सुख की जाति को नहीं जानता, दोनों की जाति को एक मानता है। दूसरा, स्वर्ग और मोक्ष का कारण एक मानता है, जबकि स्वर्ग का कारण अलग है और मोक्ष का कारण अलग है। अपने अज्ञान से स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति मानता था। यह मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। यहाँ उसे ये समझाया है कि स्वर्ग मोक्ष सुख की जाति भिन्न है, स्वर्ग मोक्ष सुख के कारण भिन्न है। इस तरह मोक्ष तत्व संबंधी भूल इस जीव के अभाव को प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर प्रयास किया गया है। अंतिम जो पंक्ति देखिए वो पढ़ के इस पाठ को हम विराम लेते हैं। इस प्रकार जैन शास्त्रों के पढ़ लेने के बाद भी, जैसे अभी हम और आप पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ लेने के बाद भी सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धान
बना रहता है। क्यों? क्योंकि यह बात हमारे वचनों में आती है, यह बात हमें अच्छी लगती है, यह बात हमारे राग में आती है, लेकिन यह बात हमारे अभिप्राय में नहीं बैठती, इसलिए हमारे सुख का प्रारंभ भी नहीं होता। ये आज हमारी चर्चा यहाँ 7 तत्व संबंधी हुई। आपका समय थोड़ा ज्यादा लिया, उसके लिए क्षमा चाहते हो। कल हम 4 अभाव की क्लास प्रारंभ करेंगे। अभी संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करके हम क्लास को विराम देंगे। जाओ वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी